श्री सीताराम के विवाह से समग्र मानव जाति को एक ऊंची शिक्षा प्रदान करी मेरे प्रभु ने, मानव जगत को। और वो भी हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति, मानवीय संस्कृति का जो विवाह पद्धति है वो बड़ा विचित्र है, पर मानव जगत के लिए शिक्षाप्रद है। पाश्चात्य संस्कृति, कोई अच्छा लग गया आई लाइक यू, ज्यादा निकट आया सो आई लव यू, अच्छा नहीं लगा सो आई हेट यू, यू कैन गो। लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता में अग्नि को साक्षी मानकर 7 प्रदक्षिणा के साथ, 7 फेरों के साथ 7 जन्मों की बात कही जाती है। एक लड़की के मांग में एक बार सिंदूर पड़ गया तो पड़ गया, फिर 7 जन्मों के रिश्ते की बात कही जाती है। यह हमारी भारतीय सभ्यता है और हमारी हिंदू संस्कृति का ऐसा विधान है। कबूल कबूल कबूल, तलाक तलाक तलाक। हमारे संबंध इतने से नहीं जुड़ते, वैदिक नियमों से जुड़ते हैं, वैदिक मंत्रों से जुड़ते हैं। और आपको मालूम है, एक लड़का एक लड़की के मांग में जब सिंदूर डालता है तो 4 की उपस्थिति होती है, वेद, ब्राह्मण, अग्नि और समाज। इन 4 की उपस्थिति में लड़का लड़की का हाथ पकड़ता है भरे समाज में। और विवाह की सबसे सुंदर पद्धति है, सबसे सुंदर और सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है सिंदूर दान। एक लड़का एक लड़की का मांग भरता है सिंदूर से, बराबर। सारी प्रक्रियाएं हो, सिंदूर दान नहीं हो तो विवाह पूर्ण नहीं माना जाता। और लड़का लड़की का मांग भरता है सिंदूर से 4 की उपस्थिति में। और उस सभा में, उस समाज में जब लड़का लड़की का मांग भरता है तो मानो संकल्प लेता है मांग भर के कि आज तक इस लड़की की जो भी मांग थी इसके पिता ने पूरा किया, इसके भाई ने पूरा किया, इसके परिवार के लोगों ने पूरा किया, लेकिन आज के बाद इसकी जो भी मांग होगी उसको मैं पूरा करूंगा, मैं भरूंगा इसकी मांग को। ये वाला मांग और ये वाला मांग दोनों सीधा होना चाहिए, टेढ़ा होगा तो बात बिगड़ेगी। मैं छोटा था, मेरी माँ जब मांग में सिंदूर लगाए, पहले बाल खूब अच्छे से बनाए, फिर एकदम बराबर से करके एकदम बीच से बिल्कुल मांग निकाले, फिर उसमें ढेर सारा सिंदूर डाले। मेरे को तब समझ में नहीं आता था क्योंकि मैं छोटा था। बाद में समझ में आई कि मांग सीधा होना चाहिए, क्योंकि मांग का हृदय से संबंध होता है। पति के नाम का सिंदूर मांग में हो तो पति को हृदय में स्थान मिलता है, फॉर्मेलिटी में नहीं। हृदय में स्थान देना है तो मत्थे पर पति को स्थान देना पड़ेगा, मस्तक पर। अभी मांग टेढ़ी हो रही है लोगों की। वो मॉडर्न जमाना आ रहा है ना, पहले इधर होता था फिर इधर आ गया। जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग मिलेंगे आपको, उनकी बात मैं करता हूं, मैं आपकी बात, इस गांव की तो मैं बात करता ही नहीं हूं, आपको पता ही है। इधर इधर कुछ दिन बीतेगा, फिर इधर। चलो ये वाला थोड़ा टेढ़ा हो भी जाए तो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी माताओं ये वाला मांग थोड़ा सीधा रखना। पति अगर 5,000 रुपए की नौकरी करता है और उसी 5,000 में पूरा परिवार चलाता है तो पति से बनारसी साड़ी की उम्मीद मत करना। पति अगर 2,000 की नौकरी करता है तो 5,000 की साड़ी मत मांगना। मांग टेढ़ी होगी, और मांग टेढ़ी होगी तो रिश्ते में बिखराव आएगा, रिश्ते में कमजोरी आएगी और बात तलाक तक पहुंचेगी। और मैंने एक दिन आपको बताया था ना, रिश्ते हंसते हंसते चलना चाहिए। खींच तान कर चलने वाला रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चलता। रिश्तों को चलाने के लिए दोनों की ओर से ताकत होनी चाहिए। एक बोले मुझे नहीं चाहिए, एक बोले मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगी या कहां जाऊंगा, तो रिश्ते नहीं चलते। रिश्ते तो प्रेम से चलते हैं, रिश्ते समर्पण से चलते हैं, रिश्ते पारदर्शिता से चलते हैं। और श्री सीताराम के विवाह का यही संकेत है। मांग टेढ़ा होगा तो रिश्ते बिगड़ेंगे। सीता जी की भी मांग एक बार टेढ़ी हो गई जी। जंगल में सीता जी ने सोने का मृग मांग लिया राम जी से। बोलो,
क्या वो उपयुक्त समय था सीता जी का सोने का मृग मांगने का? राम जी तो सोच में पड़ गए, सीता मेरी इतनी विदुषी, इतना ज्ञानी, पतिव्रत धर्म का पालन करने में परम प्रवीण मेरी प्रिया सीता सोने का मृग कैसे मांग सकती है, जबकि विधाता की सृष्टि में सोने के मृग का सृजन हुआ ही नहीं। यदि ऐसा पहले हुआ होता तो कदाचित ये बात मान्यताओं में होती, परंतु ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, तो सीता ऐसा कैसे बोल सकती है? राम जी थोड़ी देर के लिए बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि मैंने तो वेद ब्राह्मण अग्नि और समाज के सामने सीता का हाथ पकड़ा था, तो मैंने संकल्प किया था मैं सीता की हर एक मांग को भरूंगा, इसकी मांग पूरी करूंगा। और अगर मैंने सीता की मांग आज पूरी नहीं की तो मेरी मर्यादा का क्या होगा, मेरे वचन का क्या होगा? राम जी सोच में पड़ गए, अब क्या करूं? राम जी ने थोड़ा सा चिंतन किया, बात समझ में आ गई। ओहो, सीता का आकर्षण सोने के मृग के प्रति नहीं, बल्कि सीता का आकर्षण सोने के प्रति है। वरना जंगल में मृग तो और भी बहुत सारे थे, सीता जी ने और किसी मृग को तो नहीं मांगा, सोने का मृग ही क्यों मांगा? यानी अस्पष्ट सीता का आकर्षण मृग के प्रति नहीं बल्कि स्वर्ण के प्रति है। सो राम जी ने सोचा, सीता आज तेरी मांग टेढ़ी हो गई, और मांग टेढ़ी हुई तो इसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। तुझे सोना चाहिए ना, मैं तुझे थोड़ा नहीं बहुत दूंगा। राम जी ने ऐसा चक्कर चलाया, सीता जी को सोने की लंका में ही पहुंचा दिया। थोड़ा मोड़ा नहीं, जितना सोना चाहिए ले ले, लेकिन याद रखना पति के हृदय को दुखी करके प्राप्त किया हुआ सोना कभी सुख नहीं दे सकता, कभी शांति नहीं दे सकती। आप लोगों के लिए बोलता हूं मेरी माताओं, आप लोगों के लिए, और आप अपनी बेटियों को भी ये बोलना, उन्हें समझाना। आप अपनी बेटी को विदा करो, अथवा आपकी बेटी का विवाह हो चुका है, आपकी सन्निधि में आए, कभी मायके आए, तो हो सके तो राम कथा से प्राप्त किए हुए इस ज्ञान को अपनी बेटियों को देने का प्रयास जरूर करना, क्योंकि ये ज्ञान उनके जीवन के लिए मंगलकारी हो सकता है, उनके रिश्तों में मजबूती ला सकती है। प्यार से बोलो जय श्री राम। और अगर आपको मेरी बात अन्यथा लगे, आपको लगे कि ये बकता है, बकबक करता रहता है, झूठ मूठ बोलता है, जो भी मन में आता है बोलता है, तो आप मुझे टोक सकते हो, रोक सकते हो, बाप जी आप ठीक नहीं बोलते हो। क्योंकि मैं इस व्यास मंच पर बैठकर संवैधानिक बात करता हूं, शास्त्रीय विधान की बात करता हूं, जो समाज के लिए मंगलकारी हो, आपके लिए हितकारी हो, आपके परिवार के लिए आनंदकारी हो, मैं उन्हीं बातों पर प्रकाश डालता हूं, और मेरा काम यही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं। आपका नमक खाता हूं तो आपकी वाली गाऊंगा, आपके लिए जो अच्छा रहे, आपके लिए जो सही रहे वही कहूंगा। विवाह के पश्चात एक परंपरा है हमारे समाज की, बेटी की विदाई। बड़ा दुखद समय होता है, बड़ी दुखद बेला होती है बेटी की विदाई की। कोई भी व्यक्ति जब अपनी बेटी को विदा करे तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो बात अलग की है, बेटी के जन्म पर हमारा चेहरा लटक जाता है। बेटा पैदा हो तो पूरे गांव में लड्डू बंटते हैं, बेटी पैदा हो तो चेहरा लटक जाता है, वो बात अलग की है। लेकिन जिस बेटी के जन्म के समय हमें ज्यादा सुख नहीं मिला, ज्यादा खुशी नहीं हुई, लेकिन वही बेटी जब विदा होती है तो विदाई के समय हमें अत्यंत दुख होता है। कितना ही कठोर हृदय का पिता क्यों ना हो, भरी जवानी में काले नाग ने काट लिया हो, बेटा जवानी में मर जाए, ऐसे कठोर हृदय के पिता भी देखने को मिलते हैं, जो अपने जवान बेटे के मर जाने पर भी आंसू नहीं बहाते। लेकिन ऐसे कठोर हृदय के पिता भी जब अपनी बेटी को विदा करे तो वो भी अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते। क्यों? कभी आपने सोचा क्यों? पिता बड़ा दयालु है इसलिए? बोले नहीं, बेटी ने पिता को रोने के लिए विवश किया। ये बेटी का आचरण है, बेटी का व्यवहार है। बेटी और पिता का जो संबंध है, विधाता ने इस धरती पर आज तक जितने संबंध बनाए हैं, उन सारे संबंधों में सबसे निर्मल, सबसे उत्तम, सबसे प्यारा संबंध अगर कोई है तो है पिता पुत्री का संबंध। पिता पुत्री का संबंध, निस्वार्थ संबंध। पिता बेटे को प्यार करता है ये सोचकर कि मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। वो बात अलग की है कि बेटा लाठी बनने के बजाय पिता पर लाठी चलाता है, वो बात अलग की है। लेकिन पिता का स्वार्थ होता है अपने बेटे से कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मेरा वंश चलाएगा, मेरा नाम उज्जवल करेगा।
और ऐसा ही कुछ माता भी सोचती है बेटे से। बेटा होगा तो बहू लेकर आएगा, बहू पैर दबाएगी। नहीं मालूम था बहू पैर नहीं, बहू गला दबाएगी। लेकिन स्वार्थ तो होता है ना जी। लेकिन पिता का बेटी के साथ कैसा स्वार्थ होगा? पिता तन्मयता से अपनी बेटी को पढ़ाता है, यह सोचकर कि नहीं कि मेरी बेटी डॉक्टर बने तो तनख्वाह मेरे अकाउंट में डाले। बोलो, दुनिया का कोई पिता इस नाते से अपनी बेटी को पढ़ाता है क्या? बेटी को डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनाने का वो सपना देखे तो कभी इस उद्देश्य से नहीं, इस भाव से नहीं कि मेरी बेटी पढ़ लिख जाए और ज्यादा कमाए तो मुझे भी कुछ देगी। पिता कभी ये नहीं सोचता। बल्कि हमारे शास्त्र में तो ये बिल्कुल वर्जित बताया गया है, बेटी का धन खाना विष खाने जैसा होता है। ये शास्त्र वर्जित है हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में। लेकिन पिता जानते हुए भी अपनी बेटी के यशस्वी जीवन की परिकल्पना करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, उसे ऊंची पोस्ट पर पहुंचाने का प्रयास करता है। ये क्या है? बोले ये पुत्री और पिता के मधुर संबंध हैं जी। और हो क्यों ना, बेटे से पिता कभी कभी उतना प्यार नहीं कर पाता, क्योंकि बेटे तो कभी कभी अपने कर्म में चूक जाते हैं। और बेटा बड़ा लायक हो जाए, थोड़ी सी गलती हो जाए हमारे चयन में और हम बहू सही नहीं ला पाए तो जैसे ही आएगी तो दो चूल्हा हो जाएगा, सारे सपने धरे के धरे रह जाएंगे। लेकिन पिता पुत्री का संबंध, मेरी माताओं, बेटियां अपने पिता को पिता की तरह प्यार नहीं करती, बल्कि पिता की देख रेख कभी कभी बेटियां ऐसे करती जैसे बेटी नहीं मां हो। पिता के शर्ट का बटन टूट जाए तो बेटा कभी नहीं बोलता पापा अच्छा नहीं लग रहा है, पर बेटी बोलती है। पिता के कपड़े गंदे हो जाए, बेटा कभी नहीं बोलता पापा उतार दो मैं धुल दूंगा अथवा अपनी पत्नी से धुलवा दूंगा, पर बेटी देख जाए तो बोलती है। ये संबंध है पिता और पुत्री का संबंध। और बेटी को मां जैसी संज्ञा इसलिए दी गई, जैसे मां अपने बेटी को भोजन जी मानने के लिए बैठे तो मां से बेटा एक रोटी मांगे तो मां बेटे की थाली में एक नहीं दो रोटी ही डालना चाहती है, मेरा बेटा ज्यादा से ज्यादा खाए। जैसे मां अपने बच्चे को भोजन कराती है, चाहती है मेरा बेटा एक रोटी ज्यादा खा ले, ठीक ऐसे ही जब बेटी अपने पिता को भोजन कराती है तो बेटी भी यही चाहती है मेरा पिता एक रोटी ज्यादा खा ले। इसलिए बेटियों को मां जैसी संज्ञा दी गई, बेटी अपने पिता की देखरेख मां जैसे करती है। वाह, ये पिता पुत्री का संबंध है। और इस नाते से पिता जब अपनी बेटी को विदा करे तो वो चाहकर भी अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाता। बड़ी विचित्र स्थिति है। श्री तुलसीदास जी महाराज ने सीता विदाई के प्रसंग पर प्रकाश डाला। श्री सुनैना महारानी ने अपनी बेटी सीता को बड़ी ऊंची शिक्षा दी। वैसे तो मिथिला में श्री राम जी अपने अनुजों के साथ, समस्त अयोध्यावासियों के साथ लंबे समय तक रहे। आज हमारे घर में हमारे पाहुन जी आ जाएं तो हम उनकी बड़ी अच्छी पहुनई करते हैं, बोले तो बड़ा सुंदर सत्कार करते हैं। जिस दिन आएंगे उस दिन कम से कम 3 प्रकार की सब्जी बननी चाहिए। जिस दिन पाहुन आए हैं, बोले तो जमाई बोलते ना जी, बिटिया के पति देव को क्या बोलते हैं? जमाई सा बोलते, कमर सा भी तो शायद बोलते हैं, ऐसा भी कुछ। हाँ हाँ, वही वही। तो जिस दिन आए उस दिन बड़ा सुंदर सत्कार होगा, 3 प्रकार की सब्जी बनेगी, काचरे की चटनी और बन जाएगी, रोटी में घी बराबर लग जाएगा। हाँ, अगर जमाई सा एक दिन रुक गए तो थाली में से सब्जी एक हट जाएगी, एक दिन और रुक गए तो एक सब्जी और हट जाएगी, एक दिन और रुक गए तो रोटी में से घी भी गायब हो जाएगा।
और एक दिन और रुक गए और दूसरा कोई मेहमान आ गया तो अपन बोलेंगे जमाई जी थोड़ा गिलास पानी ले आना, आप तो घर के ही हो, कोई बात नहीं, कोई आए हैं अभी चले जाए। मैं जो बात कह रहा हूं ये शास्त्र की बात है। आपको यदि अनुभव नहीं है तो आप मेरी बात पर विश्वास करो, और अगर यदि विश्वास ना हो तो अनुभव करके देखो। आदर मिट जात जैसे पर घर रोज रोज जाए थे। रिश्तेदारी में ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, ये तो सामाजिक बात है, सभी को मालूम है। अगर रिश्तेदारी में आपको सम्मान चाहिए तो कभी कभी जाना चाहिए, ठीक है, कभी कभी जाना चाहिए। रोज आप पहुंचोगे तो फिर आपका सम्मान घटता हुआ आपको दिखेगा। 1000 बार बुलाए तो एक बार जाओ, और एक बार बुलाए तो 1000 बार जाओ तो दोबारा फोन नहीं करेगा, भैया फोन मत करना, क्या पता अभी आ जाए। प्यार से बोलो जय श्री राम। लेकिन जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो कुछ और है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि मिथिलापुर वासियों का भाव राम के प्रति जो है वो बिल्कुल समाज के भिन्न है। राम जी एक लंबे समय तक मिथिला की धरती पर रहे, लेकिन राम जी की नित्य नई पहुनई, नित्य नया सत्कार, नित्य नए व्यंजन। आहा, दशरथ जी महाराज तो एक दिन जनक जी से बोल पड़े, बोले महाराज अब तो हमारी बहू को हमारे साथ भेज दो, अब तो हमें जाने दो। जनक जी ने बड़े विनम्र भाव से और प्रेम भरे वाक्यों से जो वाक्य कहा, दशरथ जी महाराज किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए, अब क्या बोलूं। जनक जी महाराज ने बोल दिया, बोले महाराज एक बात बताओ, आपको हमारी मिथिला में कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, अथवा हमारे सेवकाई में कोई कमी है। दशरथ जी ने कहा नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। तो महाराज कुछ दिन और रुक जाओ ना, आप रोज रोज कहां हमारे घर आने वाले हो। आप चक्रवर्ती सम्राट, इतने बड़े राज्य के मालिक, और वैसे भी आपके राज्य की क्रियाएं आप पर प्रबल हैं। आप तो जाओगे तो अपने राज्य में विवश हो जाओगे, व्यस्त हो जाओगे, हमारे लिए आपके पास वक्त कहां होगा। अभी तो फंस गए हो तो थोड़ा और फंस जाओ, थोड़ी देर और रुक जाओ, कुछ समय और रुक जाओ। 6 महीने बीत गए जी। 6 महीने तक राम की बारात मिथिला की धरती पर रही, लेकिन मिथिलापुर वासियों का भाव नित्य नया है श्री राम के प्रति। लेकिन एक दिन दशरथ जी महाराज ने सोचा कि मैं बार बार जनक को बोलता हूं और जनक जी महाराज हमें रोक लेते हैं, हमें अयोध्या जाने नहीं देते हैं। सो आज थोड़ी युक्ति लगाई। दशरथ जी ने विश्वामित्र को कहा, विश्वामित्र ने सतानंद को कहा, जो कुलगुरु हैं जनकपुर के, जनक जी के। और जब गुरु ने जनक को आदेश दिया, बोले देखो जनक, अब अयोध्या वासियों को और सम्राट दशरथ को अयोध्या वापस जाने दिया जाए, ये मेरा आदेश है। इस आदेश पर जनक जी महाराज विवश हो गए और अपने राज्य भवन में आकर कह दिया, बोले जाओ कल प्रातः हमें हमारी बेटियों को विदा करना पड़ेगा, और बेटी को न चाहते हुए भी विदा करना पड़ता है, हमें भी विदा करना पड़ेगा। अब तो मानो ना पूरे मिथिला में मानो ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई हो। सारे मिथिलापुर वासियों में शोक का बादल छा गया, ये सोचकर कि कल हमारे पहुना, हमारे रघुनंदन हमें छोड़कर चले जाएंगे, और अकेले नहीं हमारे नगर की रिद्धि सिद्धि भी लेकर चले जाएंगे, हमारी बिटिया सीता को भी लेकर चले जाएंगे, फिर तो हमारी ये मिथिला नगरी अनाथ हो जाएगी। सीता के आने से हमारे इस नगर में रौनक सी आई। अकाल से जूझ रहा था हमारा ये नगर, 12 वर्षों तक मिथिला की धरती पर वर्षा नहीं हुई। आप कल्पना करो, जिस साल आपके राजस्थान में पानी नहीं बरसे उस दिन, उस वर्ष कैसी भयावह स्थिति होती है। भूमि से अन्न नहीं उपजता, नीचे का वाटर लेवल भी नीचे और नीचे चला जाता है, साधन संपन्न लोगों को ही पानी प्राप्त हो पाता है। उस समय की स्थिति मिथिला की धरती पर यानी जनकपुर में 12 वर्षों तक जलवृष्टि नहीं हुई। लेकिन वाह रे मेरी सीता, वाह रे लाडली सीता, सीता के चरण पड़ते ही मिथिला की धरती मानो
उर्वरा शक्ति से परिपूरित हो गई हो, मिथिला की धरती हरियालियों से परिपूरित हो गई, धन धान्य से सबके घर परिपूरित हो गए। और आज हमारा दुर्भाग्य है कि हमें हमारी बेटी सीता को विदा करना पड़ेगा, और इस नाते से पूरी मिथिला शोक के बादल में डूब गई। और इधर सुनैना महारानी अपनी बेटी सीता को और मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला सभी बेटियों को बड़ी सुंदर शिक्षा देती हैं, जो आज की सभी माताओं को ध्यान रखना चाहिए। क्या कहा आप जरा ध्यान से सुनना, रामचरितमानस में इसका वर्णन आया है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, पति रूप लखी आयसु अनुसरे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। श्री सुनैना महारानी ने अपनी बेटी सीता को जो कहा, आज की सभी माताओं को सुनना चाहिए। जब एक माँ अपनी बेटी को विदा करे तो उसे संदेश कैसा देना चाहिए, सुनैना महारानी ने बताया। सीता के लिए कोई उपदेश नहीं है, सीता तो पहले ही सारे उपदेशों से परिपूरित है, सीता को कोई क्या उपदेश देगा। लेकिन सीता के द्वारा सुनैना महारानी ने दुनिया के सभी स्त्रियों को यह मानो कहा हो कि जब कोई भी माँ अपनी बेटी को विदा करे तो इस संदेश के साथ विदा करे, इस शिक्षा के साथ विदा करे। अगर आप चाहती हो कि आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे, प्रसन्न रहे, सुनैना महारानी ने कहा, बेटी तू ससुराल जाना तो अपने सास की सेवा करना। आज की माँ अपनी बेटी को विदा करे तो कहती है, बेटा जाना तो पति की सेवा करना, सास जाए भाड़ में, तेरी शादी हमने तेरे पति से की है ना कि तेरे सास से की है। और वो ज्यादा बोले तो मेरे को फोन करना, बताऊंगी फिर क्या करोगी आप, क्या कर लोगी आप, बोलो। दहेज का मुकदमा करोगी, और दहेज का मुकदमा करने से आपकी बेटी का जीवन सुखी सुखमय होगा, बोलो। जवाब दो आप। विद्रोह होगा। हाँ, तनिक ठंडक मिल सकती है, आपके बेटी के ससुराल वाले जेल की चक्की चलाएं तो थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी आपको, चलो ठीक है, अब मजा आया। लेकिन इससे आपकी बेटी का जीवन सुखी नहीं होगा, बल्कि आपकी बेटी के जीवन में विघटन आएगा, भूचाल आएगा। क्या करोगे आप? ये संदेश ठीक नहीं है, बल्कि आप अपनी बेटी को शिक्षा दो, बेटी ससुराल जाना तो तू तेरे सास की सेवा करना, वो कैसी भी हो, तेरी सास है बेटा। तेरे ससुराल में मैं तेरी देखरेख नहीं कर सकती, पर तेरे आचरण से, तेरे व्यवहार से अगर तेरी सास तेरे पाले में आ जाए, तेरे अधिकार में आ जाए, तो बेटा मैं निश्चिंत हो जाऊंगी, क्योंकि तेरी सास भी तेरे लिए माँ जैसा व्यवहार करेगी। लेकिन उसके पहले तुझे बेटी बनना पड़ेगा। अगर सास में माँ का आचरण देखना है तो बहू को भी बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर माँ के, सास के निकट जाना पड़ेगा, उसके करीब जाना पड़ेगा। अपनी बेटी को अच्छी पत्नी बनने की शिक्षा मत देना, बल्कि उससे पहले अच्छी बहू बनने का संदेश देना। आपकी बेटी अगर अच्छी बहू बने तो अच्छी पत्नी बनेगी, और अगर आपकी बेटी अच्छी बहू, अच्छी पत्नी बन गई
तो आने वाले समय में वही अच्छी सास भी बन जाएगी। बोलो, आप भी अपने घर में आई होंगी तो सास बनकर नहीं, कभी बहू बनकर आई होंगी। आज सास बनने का नंबर बाद में आया, पहले आप अच्छी बहू बनो, अच्छी पत्नी तो आप अपने आप बन जाओगी। क्योंकि कोई भी बहू अपनी सास को प्यार करे तो बेटा उस पर ऑब्जेक्शन नहीं करता। बेटा नहीं बोलेगा खबरदार पहले मेरा पैर दबाया कर, बाद में सास का दबाना, बल्कि पति खुश हो जाएगा, चलो मेरा पैर मेरी पत्नी नहीं दबा पाती, घर के काम में व्यस्त रहती है, पर मेरे माँ का पैर तो दबाती है। पति को अच्छा लगेगा, उसे खुशी होगी। और पति को इतने ज्यादा सेवा की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अभी तो वो यंग है ना जी, उसको इतनी ज्यादा सेवा की जरूरत नहीं है। और समाज में लोग बात भी करते, भाई बेटा जवान हो गया है, बहू ले आओ, सेवा करेगी बहू। ये हमारे समाज की विचारधारा है। श्री सुनैना महारानी ने सीता जी को यही संदेश दिया, बोले बेटी तू अपने ससुराल जाना तो अपने सास की सेवा करना, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से सास को अपना बनाना। और अगर सास तेरी अपनी हो जाए, तेरे अधिकार में आ जाए, और कभी तेरे पति से तेरा झगड़ा हो जाए और तेरा पति तेरा हाथ पकड़कर आधी रात को घर से बाहर निकाले, तो तेरे साथ तेरे बगल में खड़ी होकर तेरी सास तेरे पति से लड़ेगी। नालायक कहीं का मेरी बहू को हाथ लगाता है, कि मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, मेरे घर की प्रतिष्ठा है, मेरी इज्जत है, तुझे नहीं रहना है इस घर में तो तू ना रहा, निकल जा, लेकिन मेरी बहू इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। एक सास अपनी बहू की ओर से बोलेगी, लेकिन कब बोलेगी? बोले जब बहू भी सास को सास नहीं मां की तरह प्यार करेगी तब बोलेगी। सुनैना महारानी ने कहा, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रुक लकी यसुअनुसर हूँ, पति रुक लकी यसुअनुसर हूँ, पति रुक लकी यसुअनुसरे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। सुनैना महारानी ने सीता जी को पहले सास के चरणों की सेवा करने की बात कही, ससुर के चरणों की सेवा करने की बात कही। पति रुख लखी आयसु अनसरे हो, पति की सेवा की जो विधा बताई वो बड़ी अलौकिक है, सुनने लायक है, जानने लायक है। क्या कहा? बोले पति रुख लखी, बेटी तेरा पति तुझसे कब क्या चाहता है पति को कहना ना पड़े। बल्कि पति के रुख को देखकर पति की इच्छाओं को समझने का धर्म ही पातिव्रत धर्म है। पति रुख लखी, सीता जी ने अपने जीवन में इसको पालित किया। जब राम जी 14 वर्षों के लिए जंगल जा रहे थे ना जी, केवट की नौका में बैठकर राम जी उस पार गए। राम जी विवश हो गए ये सोचकर कि अब मैं केवट को उतराई क्या दूं। अयोध्या से चला था तो रुपए की थैली तो लेकर चला नहीं, पर्स तो लाया ही नहीं, मैं एटीएम कार्ड भी नहीं लाया, वरना केवट के लिए स्वैप कर देता मैं। इसको उतराई क्या दूं? और जबकि शास्त्र कहता है अगर हम हमारी सुविधा के लिए किसी से श्रम कराएं
तो उसका पारिश्रमिक उसको मिलना चाहिए। शास्त्र कहता है अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम विधाता की दृष्टि में दोषी हैं। बराबर बराबर। केवट ने अपने कार्य के द्वारा, अपनी जीविका के द्वारा, यानी अपनी नौका के द्वारा हमें पार किया, तो अब केवट को उतराई मिलनी चाहिए। क्या दूं? राम जी बड़े उदास हो गए। आपको मालूम है सीता महारानी पीछे खड़ी थी। तनिक आगे बढ़कर श्री राम के मुखमंडल को देखा। राम जी थोड़े चिंतित नजर आए। सीता जी ने सोचा क्यों चिंतित हैं श्री राम जी मेरे स्वामी? बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ पर एक चौपाई लिखी। बोले पिया हिया की सिया जाना निहारी। पिया के हिया में क्या चल रहा है सिया ने जाना। केवट को कुछ उतराई देने के लिए श्री राम जी तनिक उदास हैं। क्या उतराई दूं? सो किया क्या? बोले पिया हिया की सिया जाना निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। श्री सीता जी ने अपने हाथों की मुद्रिका को उतार कर धीरे से राम जी के हाथ में पीछे से पकड़ा दिया। बोले इसको दे दो ना उतराई, इसके लिए पर्याप्त होगा। ये केवट के लिए उतराई के लिए ये मुद्रिका पर्याप्त होगी, दे दो इसको आप। केवट ने नहीं लिया वो अलग की बात, पर श्री राम का मस्तक झुकने से श्री सीता ने बचाया। आज भी हमारे भारतीय सभ्यता में इसका प्रमाण है। कितनी महिलाएं अपने सुहाग के आभूषण को पति की प्रतिष्ठा न जाए इसके लिए समर्पित कर देती। ले जाओ इसको, आप सुरक्षित रहोगे तो मुझे बहुत मिल जाएगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारी ऐसी स्त्रियों को, और यही प्रेम है पति और पत्नी का। श्री सुनैना महारानी ने यही बात कही। सभी रो रहे हैं, पूरा नगर रो रहा है आज। श्री सुनैना महारानी के भी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन चूंकि बेटी विदा तो करना ही पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता। और इसलिए श्री सुनैना महारानी भी रोते रोते आज पूरी रात्रि अपनी बेटी सीता को उपदेश देती रही, शिक्षा देती रही। धीरे धीरे सुबह का समय हुआ, बेटी को विदा करना है। बाहर से सूचना आ गई, अब बेटी को विदा करना पड़ेगा, बेटियों को बाहर लेकर आओ। श्री सुनैना महारानी अपनी चारों बेटियों को लेकर के धीरे धीरे मंद मंद कदमों से महल के 1 द्वार 2 द्वार 3 द्वार 4 द्वार 5 द्वार पार करते हुए जब बिल्कुल अंतिम सिंह पौड़ पर मुख्य द्वार पर पहुंची, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ओहो, श्री सीता महारानी के द्वारा पालित 2 पक्षी सुख और सारिका एक स्वर्ण पिंजड़े में बंद थे। उन पक्षियों ने जैसे ही सीता जी को आज नवीन वस्त्रों में सज धज कर महल से बाहर की ओर जाते देखा, तो उन पक्षियों ने टोक दिया, आवाज लगा दी। कहां? सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, ओ सुख सारी का जानकी जाए। कनक बीज धन राखी पढ़ाए, कनक बीज धन राखी पढ़ाए। व्याकुल कही कहाँ भय देही, व्याकुल कही कहाँ भय देही। सुन धीरज परिहर ही न के, सुन धीरज परिहर ही न के। सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उन दोनों पक्षियों ने आवाज लगाई, सीता कहां? सीता जी ने पीछे मुड़कर उस पिंजड़े की ओर, उन पक्षियों की ओर देखा और आंखों में आंखें डालकर कुछ कह पाती सीता जी
इसके पहले सीता जी की आंखों से आंसू झरझर बह गए, मानो सीता जी कहना चाहती हैं, अब मैं जा रही हूं, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं बेटी हूं। मेरी सिर्फ इतनी गलती है, मेरा सिर्फ इतना दोष है कि मैं बेटी हूं। हमें इस घर को छोड़कर जाना पड़ेगा। और आपको मालूम, हमारी बिटिया, हमारी गुड़िया जब थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो उसके कान में हम उसके सामने केवल एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं, बार बार उसको एक ही बात कहते हैं, बेटी तो पराया धन है, बेटी को तो दूसरे घर जाना है। और आपको मालूम है, बेटी के सामने जितनी बार ये बात कही जाती है, जितनी बार उसके समक्ष ये बात रिपीट किया जाता है, बेटियों का उतनी बार दिल धक कर जाता है। वाह रे बेटी, वाह रे परमात्मा, वाह रे विधाता की सृष्टि। विधाता की सृष्टि में सबसे सुंदर निर्मल जो रचना है विधाता की, वो है बेटी। अगर बेटी नहीं हो तो जगत नहीं हो सकता। बिना बेटी के जगत की परिकल्पना भी बेकार है। वाह रे बेटी। बेटी जानती है ये घर मेरा नहीं है, लेकिन फिर भी वो दिवाली का त्योहार आता है ना, तो प्रत्येक वर्ष दिवाली के आने से पहले लोग अपने घर को सजाते हैं ना, घर की सफाई वगैरह करते हैं। बेटी को पता होता है ये घर मेरा नहीं है, फिर भी बेटी पूरी ऊर्जा के साथ घर की सफाई में लग जाती है। बोलो, लगती है कि नहीं? घर के एक एक कोने को सजाती है बिटिया। और उसने जो कला सीखी है, अपनी कलाकृतियों से सुंदर सुंदर रचना करके पिता के घर के दीवालों पर सजाती है बेटियां। जानती है मेरा घर नहीं है, ये तो भैया का है। पिता ने आज अभी कोर्ट में जाकर कोई नई प्रॉपर्टी लिखवाई, अभी आज। घर में सबसे ज्यादा खुशियां अगर कोई मनाती है तो बेटी मनाती है। जानती है कि पापा ने जो प्रॉपर्टी लिखाई वो मेरी नहीं, मेरे भैया को मिलेगी। लेकिन बेटी फिर भी घर में सबसे ज्यादा खुशियां मनाती है। बोलो, बेटी की बराबरी कोई कर पाएगा? हाँ, ऐसा त्याग, ऐसा समर्पण बेटी के अलावा कोई और कर सकता है क्या? बेटी के उपस्थिति में पिता कोई नया काम करे, कोई उत्थान का कार्य करे, तो नए नए व्यंजन बनाकर खुशियां बेटियां मनाती हैं। नया डिश बनाएगी बेटी। आज मेरे पापा ने ये प्रॉपर्टी लिखाई है, आज मेरे पापा ने नई गाड़ी खरीदी है, आज मेरे पापा ने नया दुकान खोला है, आज मेरे पापा ने नया मकान बनवाया है। वाह रे बेटी, वाह, वाह रे तेरा समर्पण, वाह रे तेरा त्याग। इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बेटी जानती है मेरा कुछ भी नहीं है। और आज हमारे समाज में बेटियों को कितना कष्ट पहुंचाया जाता है। ये दहेज के लालची लोग सुंदर, सुशील, सुसज्जित बिटिया के आचरणों की कीमत रुपए से लगाते हैं। उसकी सुंदरता का और उसकी सभ्यता की कीमत लोग पैसे से लगाते हैं। हम लड़के वाले लड़की देखने के लिए गए, उससे थोड़ी सी बात की, उसके बारे में पता लगाया और हमने बड़ी तन्मयता से बोल दिया, हाँ हाँ आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी, बड़ी संस्कारवान भी। अब तो ये आपकी बेटी नहीं, मेरी बहू है। अब तो हम ये मेरे घर की ही बहू बनेगी और सब तो बढ़िया है। आइए थोड़ी लेन देन की बात कर लेते हैं। वाह रे मूर्ख समाज, वाह रे पागल समाज। बेटी कितनी अच्छी है, बेटी कितनी संस्कारवान है, तुमने उसकी कीमत रुपए से लगाई। और अगर तुम्हारे लेन देन में वो परिवार खरा उतरा तब तो बेटी तुम्हारी है, तुम्हारी योग्य है। और अगर वो तुम्हारे लेन देन में खरे नहीं उतरे तो बेटी को तुमने ठुकरा दिया। नहीं चाहिए तुम्हारी बेटी मुझे बहू के रूप में। वाह रे नालायक समाज। ऐसी कुप्रथा चलाने वाले लोग और ऐसी कुप्रथाओं में आगे बढ़ने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं भी एक बेटी का पिता हूं, मेरी भी एक गुड़िया है, छोटी है, नन्ही है, लेकिन मैं समाज की हर एक बेटी को अपनी बेटी जैसा मानता हूं। दुनिया की किसी बेटी पर अगर अत्याचार हो तो मुझे ऐसा लगता है मेरी बेटी पर अत्याचार हो रहा है।
धर्म मंच पर बैठने के नाते मैं दुनिया की हर एक बेटी के साथ इंसाफ चाहता हूं, उसके साथ समाज का समर्पण चाहता हूं, क्योंकि उसका त्याग, उसका बलिदान, उसका समर्पण तुम्हारे रुपए से तौला नहीं जा सकता। तुम उसके लिए कुछ भी कर दो, पर पैसे से बेटी की व्यवहार को खरीदा नहीं जा सकता। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो लोग बेटी पैदा तो अभी करना नहीं चाहते, ये तो आम बात हो गई है। विज्ञान ने बड़ी तरक्की किया, धरती से छलांग लगाई, चांद पर विज्ञान पहुंच गया। चांद पर पहले कदम रखने वाले वैज्ञानिकों में नील आर्मस्ट्रांग मानव ही था। मानव की छलांग चांद तक पहुंच गई, विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली। लेकिन सच कहूं मेरी माताओं, मेरे प्रिय श्रोताओं, तो कभी कभी विज्ञान की तरक्की पर मुझे क्रोध आता है। क्यों बनाया सोनोग्राफी मशीन? बेटी गर्भ में आए उसके पहले पता लगा लिया उसके लिंग का, बेटी है या बेटा। ऐसी तरक्की मुझे नहीं चाहिए, ऐसा विकास मुझे नहीं चाहिए जो बेटियों को गर्भ में आए और उसको इस दुनिया में आने से पहले ही उसका गला घोट दिया, पहले ही उसको मार दिया। आपने कभी सोचा गर्भ में वो नन्ही सी गुड़िया जब उसको हम मारते हैं तो वो कितना तड़पती होगी, कैसे छटपटाती होगी, और वो अपने हृदय का दर्द, अपनी पीड़ा किसको कह पाती होगी? बोलो, कभी आपने सोचा इसको? सजा तो हम भुगत रहे हैं। हमारे बड़े बड़े बच्चे 30 साल 35 साल के होने को आ गए, हमें बहू नहीं मिल रही है। हो रहा है ना ऐसा हमारे समाज में? बोलो। स्थिति आकर यहां पर अटक गई, बेटी दो बेटी लो। जिसके बेटी है, एक बेटी एक बेटा है, उसको तो बहू आसानी से मिल जाती है। लेकिन जिसके केवल बेटा बेटा ही है, उनके लिए बहू पाना बड़ा कठिन हो गया है। किसी तरह से तिकड़म करके एक आध दो बहू मिल जाए, लेकिन 4-4 कहां से लाओगे? हमारे समाज की स्थिति भयावह होती जा रही है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप बेटी पैदा करो नहीं करो वो आप पर निर्भर करता है। गर्भ में आने वाली बच्ची को आप चुपके से मार दोगे, सरकार ने कानून भी बना दिया, अगर ऐसा किया तो सजा मिलेगी, लेकिन कहां रुक रहा है? ये कानून बनाने से ये अपराध रोका नहीं जा सकता। मेरी माताओं, मेरे प्रिय श्रोताओं, इस अपराध को हमारे विचारों से रोका जा सकता है, हमारे सोच और हमारे समझ से रोका जा सकता है। कानून बनाने से नहीं रुकेगा, सच कहता हूं आपको। वरना ये कानून आज का नहीं, बहुत पुराना कानून है। ये भ्रूण हत्या बहुत पुराना कानून है, अब तक क्यों नहीं रुका? बोलो। एक नोट की गड्डी टेबल के नीचे से डॉक्टर को पकड़ा दिया, सो सारा काम हो जा रहा है। हो रहा है ये। हमारे विचारों से इस अपराध को रोका जा सकता है। हमें उसकी कीमत समझ में आएगी तो इस अपराध को रोका जा सकता है। क्योंकि बेटी नहीं होगी तो दुनिया नहीं होगी जी। बिना बेटी के दुनिया की कल्पना करना, मुझे लगता है ये मूर्खता जैसा ही होगा। क्योंकि आप अपने बेटों से बड़ा लाड करते हो, बड़ा प्यार करते हो, बेटा पैदा होने पर पूरे नगर में, पूरे गांव में मिठाइयां बांटते हो, लेकिन तुम्हारा अकेला बेटा तुम्हारा वंश चलाएगा? तुम्हें भी बहू के रूप में किसी के घर की बेटी चाहिए, तो तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा, तुम्हारा गोत्र आगे बढ़ेगा। वरना तुम्हारा बेटा अकेले इस दुनिया को आगे नहीं बढ़ा सकता, तुम्हारा वंश आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए बेटियों की कीमत को समझो। मानो आज सीता महारानी इस कलयुग की स्थिति को देख करके उन पक्षियों को कहना चाहती हैं, बेटी तो पराया धन है, बेटी को एक ना एक दिन दुनिया इस मायका के साज सज्जा को छोड़कर जाना पड़ता है। जिस घर को बचपन से लेकर जवानी तक सजाया, उस घर को छोड़कर जाना पड़ता है, और आज हमें भी जाना पड़ेगा। उन पक्षियों ने पूछा, रोती क्यों हो? बोले, रोती इसलिए हूं क्योंकि मैं बेटी हूं। रोना मुझे इसलिए आता है क्योंकि मैं बेटी हूं। मेरी गलती सिर्फ इतनी है, मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैंने पिता को खूब प्यार किया, मैंने माँ की बातों को मानकर उसकी भी सेवा करी, उसका भी ख्याल रखा, उसका भी ध्यान रखा। लेकिन इस घर को छोड़कर मैं इसलिए जा रही हूं क्योंकि मैं बेटी हूं।
मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं एक बेटी हूं। मेरी माताओं, आपको अपने विचारों में बेटियों को सम्मान देना पड़ेगा, ताकि बेटियों को कभी ऐसा ना लगे कि मैं बेटी क्यों बनकर आई, बल्कि हमें बेटियों को ऐसा सम्मान देना पड़ेगा कि वो विधाता को हाथ जोड़कर बोले, हे विधाता, अगले जन्म में बिटिया ही कीजो, फिर से इस धरती पर आऊं तो बेटी बनकर आऊं, फिर से इस दुनिया में आऊं तो मैं बेटी बनकर आऊं। उन पक्षियों ने जोर जोर से रो रो कर सीता को आवाज लगाई। श्री सुनैना महारानी ने सखियों की ओर देखा और कहा, देखो हमारी सीता तो चली जाएगी, और सीता के वियोग में ये पक्षी जब रो रो कर चीख चीख कर सीता का नाम पुकारेंगे तो हमें सीता की और याद आएगी। और कहीं ऐसा ना हो कि सीता के वियोग में इन पक्षियों ने देह का त्याग कर दिया। वैसे भी पक्षियों की आयु ज्यादा नहीं होती, छोटी सी आयु, मनुष्य की अपेक्षा पक्षियों की आयु कम होती है, छोटी होती है। और उसमें से भी अगर इन पक्षियों ने सीता के वियोग में बिना समय के देह का त्याग कर दिया तो हमें दोष लगेगा, हमें अपराध लगेगा। इसलिए हमें इन पक्षियों को सीता से अलग नहीं करना है, बल्कि जिस डोली में सीता बैठे उस डोली में इन पक्षियों को पिंजड़े सहित रख दिया जाए, ऐसा आदेश दिया, निर्देश दिया। ये रही मां की बात। चलो पिता के पास चलते हैं। इधर द्वार पर खड़े श्री जनक जी महाराज महल से निकलते हुए बेटियों को देखकर मानो अपना धैर्य खो बैठे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सियहि बिलो की धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी। रहे कहावत परम विरागी, रहे कहावत परम विरागी, सियहि बिलो की धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी। लीन राय उर लाय जान की, लीन राय उर लाय जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की, लीन राय उर लाय जान की, लीन राय लाय जान, मिटी महामर्याद ज्ञान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की, सियहि बिलो की धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी, सियहि बिलो की धीरता भागी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसे ही श्री जनक जी महाराज ने सीता जी को देखा, सियहि बिलो की धीरता भागी। जनक जैसा धैर्यवान, जनक जैसा ब्रह्मज्ञानी, मैंने कल आपको बताया था ना, जब राम जी को पहली बार जनक जी महाराज ने देखा तो पहली नजर में ही पहचान लिया ये ब्रह्म है।
कल की कथा में मैंने आप लोगों को बताया था, कहो हुनात सुंदर दो बालक, नृपकुल की तिलक की नृपकुल पालक, मुनिकुल तिलक की नृपकुल पालक, ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धर की सुयावा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद्र चकोरा। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी श्री जनक जी महाराज कभी संसार के बंधन से बंधे नहीं, संसार में रहकर भी संसार से हमेशा विरक्त रहे श्री जनक जी महाराज। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी राजगद्दी पर तो बैठते हैं पर राज्य का कोई लोभ नहीं है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी श्री जनक जी महाराज ने जब अपनी बेटी सीता को विदा होने की बेला में देखा तो उनका भी धैर्य छूट गया। तुलसीदास जी महाराज ने 2 चौपाई लिखी यहां पर, बोले सियहि बिलो की धीरता भागी, धैर्य छूट गया। और दूसरी चौपाई में बोले लीन है राय, सीता जी ने दूर से देखा जनक जी महाराज खड़े हैं, ससुराल के लोग भी खड़े हैं, अयोध्या जिस घर में बहू बनकर जाना है उस घर के लोग भी खड़े हैं, ससुर खड़ा है। पहले तो 2-4 कदम धीरे धीरे चली होगी ये सोचकर कि मेरे ससुराल के लोग खड़े हैं, लेकिन पिता का स्नेह इतना प्रबल, सीता महारानी भूल गई मुझे कौन देख रहा है और लोग क्या बोलेंगे, दौड़कर पिता की छाती से चिपक गई श्री सीता महारानी। लीन राय और लाय जानकी, तुलसीदास जी महाराज की भी आंखों में आंसू आ गए इस प्रसंग को लिखते लिखते, और बोल दिया, बोले मिटी महामर्याद ज्ञान की, जनक जी के मर्याद ज्ञान की मर्यादा मानो आज छूट गई हो, टूट गई हो, छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोए। पर पिता को ज्यादा रोता देख, पिता की आंखों में सीता ने पहली बार आंसू देखे ना, इसलिए पिता की आंखों से आंसुओं को पोंछते पोंछते बोले, पिताश्री आप मत रोएं। अपने आंसुओं को भी पोंछा, पिता के आंसुओं को भी पोंछा, देखो मैं नहीं रो रही हूं, आप भी मत रोना, खबरदार आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बगल में सुनैना महारानी खड़ी थी, हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और कहा, मां मैं तो जा रही हूं पर आप मेरे बाबा का ध्यान रखना, पिता बूढ़े हो रहे ना, मां इनको तेरी जरूरत है, इनके बुढ़ापे में इनका साथ देना, दुनिया इनका साथ छोड़े सो छोड़े पर आप इनका साथ मत छोड़ना। और ये कहकर जब सीता महारानी पुनः जोर से रोई सो जनक जी महाराज ने कह दिया, बेटी तू तो मुझे चुप होने को बोल रही थी, तू क्यों रो रही है? लाडली आंसू तो तेरी आंखों में भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरी माताओं, सीता के विदाई पर कैसी दुखद बेला रही होगी उसको मैं मेरी वाणी से शायद आपको बता नहीं पा रहा हूं। मेरी वाणी में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं उस बेला की व्याख्या कर सकूं। पर आज जब आप अपनी बेटी को विदा करो तो शायद आपकी छाती उस दर्द का अनुभव कर सके, उस पीड़ा का अनुभव कर सके। एक बेटी की विदाई कितना दुखमय होती है, कितना कष्टकारी होती है। चारों बहुओं को डोली में बिठाया। श्री जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज से मिले। जनक जी का पैर छूना चाहा, श्री दशरथ जी का पैर छूना चाहा श्री जनक जी महाराज ने। जनक जी महाराज ने दशरथ जी का हाथ पकड़ लिया, जनक जी का हाथ पकड़ लिया और सम्राट चक्रवर्ती दशरथ के मुख से जो वाणी निकली, बोले महाराज क्या करते हो आप मेरा पैर क्यों छूते हो? जनक जी ने कहा, बोले मैं लड़की वाला हूं ना, और इसलिए लड़की वाले को लड़के वालों के समक्ष विनम्र होना चाहिए, झुकना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने कहा, खबरदार, कौन कहता है लड़की वाला छोटा होता है, लड़का वाला बड़ा होता है? कौन बोलता है, कौन कहता है? आपके द्वार पर आया हुआ भिखारी आपके आश्रित होता है, भिक्षाम देही भिक्षाम देही, और आप जब अपने घर की चौखट से निकलकर मांगने वाले की इच्छाओं की पूर्ति करो तो देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का नीचे होता है। श्रीमान जी मैं तो भिखारी बनकर तुम्हारे द्वार पर आया हूं, मुझे बहू दे दो, मुझे बहू दे दो।
मैं तो आपसे मांगने आया हूं। मैं मांगने वाला और आप देने वाले, और अगर शास्त्र का विधान देखा जाए तो देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। कौन कहता है आप छोटे हो? खबरदार। जनक जी महाराज और दशरथ जी महाराज के मिलन को देखकर ही शायद तुलसीदास जी महाराज ने मानस में लिख दिया, बोले सम समधि देखे हम आजू। लड़की का बाप और लड़के का बाप दोनों आपस में किस संबंध से जुड़ते हैं? हमारे यहां उसको बोलते हैं समधि। समधि बोलते हैं, समधि बोलते हैं। समधि माने सम, सम माने बराबर। लड़की वाला या लड़का वाला हमारे आज के या तुलसीदास जी की वाणी में देखा जाए तो दोनों बराबर के हैं। सम समधि, संबंध बराबर में होता है। दोस्ती और दुश्मनी बराबर में होती है, संबंध बराबर में होता है। लेकिन जनक जी के समक्ष दशरथ जी महाराज ने अपने आप को छोटा बताया। बोले महाराज आप देने वाले, मैं लेने वाला। आप देने वाले बड़े और मैं लेने वाला छोटा हूं। आपसे विनम्र प्रार्थना है आप मेरे समक्ष ऐसा वाक्य ना प्रकट कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। और रही बात आपकी बेटियों की, तो ये आपकी बेटी नहीं मेरी बेटी है। मैं इन्हें बेटी जैसा प्यार दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ऐसा मधुर वाणी में जनक जी महाराज को आश्वासन दिया। श्री राम से मिले, सभी भाइयों से मिले, समस्त अयोध्यावासियों से मिले, और अब ये डोली मिथिला की धरती को प्रणाम करके अयोध्या की ओर प्रस्थान कर रही है। सिंधुरा सुहाग चमके। बेटी जब विदा हो तो हमारे पास बेटी को देने के लिए कुछ नहीं होता। दहेज हम बेटी को नहीं देते, या दुनिया की कोई भी संपत्ति हम बेटी को दे दें तो उसके त्याग और उसके समर्पण के समक्ष वो छोटा नजर आता है। दे क्या सकते हैं? आशीष, अपना आशीर्वाद। बेटी सदा सुहागन रहो, तेरा पति तुझसे प्यार करे, तेरे ससुराल के लोग तेरा ख्याल रखें, यह आशीर्वाद बेटी के लिए पर्याप्त होगा। सिंधुरा सुहाग चमके, दुल्हने बनल दुलारी जिया, पिया के देश चली रुला रुला के सिया। पिया के देश चली रुला रुला के सिया। ओ सिंदूरा सुहाग चमके, सिंदूरा सुहाग चमके, ओ सिंदूरा सुहाग चमके, दुल्हन बनल दुलारी जिया, पिया के देश चली रुला रुला के सिया। ओ पिया के देश चली रुला रुला के सिया। भिंगल भिंगल बा
सिसके सखी सहेली ओ आंचल भिगल भिगल बा सिसके सखी सहेली ओ अब साथ छुट रहल बा जिगरे ही संग में खेली अब साथ छुट रहल बा जिगरे ही संग में खेली जनक दुलारी चली जनक दुलारी चली जनक दुलारी चली सखियन के संग मिले के जिया पिया के देश चली रुला रुला के सिया ओ पिया के देश चली रुला रुला के सिया बन जा अवध की लक्ष्मी बन जा तो सबकी प्यारे बन जा अवध की लक्ष्मी बन जा तू सभी की प्यार पीहर का मोह छोड़ा ससुरा में जा दुलारे हर का मोह छोड़ा ससुरा में जा दुलारी ओ मंजुल न डोरी टूटे मंजुल न डोर टूटे ओ मंजुल न डोरी टूटे जकरे से विधि ने बांध दिया पिया के देश चली रुला रुला के सिया ओ पिया के देश चली रुला रुला के सिया ओ सिंदूरा सुहाग चमके सिंदूरा सुहाग चमके ओ सिंदूरा सुहाग चमके दुल्हन बनल दुलारी जिया पिया के देश चली रुला रुला के सिया ओ पिया के देश चली रुला रुला के सिया सुने न रानी अखियों से नीर ढारे माता सुने न रानी अखियों से नीर ढारे रोए सियाल पट के बाबुल के द्वार ठाड़े रोए सियाल पट के बाबुल के द्वार ठाड़े मंजुल न डोरी टूटे मंजुल न डोर टूटे जकरे से विधि ने बांध दिया पिया के देश चली रुला रुला के सिया हो पिया के देश चली रुला रुला के सिया सिंदूरा सुहाग चमके सिंदूरा सुहाग चमके सिंदूरा सुहाग चमके दुल्हन
के देश चले रुला रुला पिया के देश चले रुला रुला किसिया ओ पिया के देश चले रुला रुला किसिया रुला रुला किसिया रुला रुला किसिया। मिथिला की धरती को प्रणाम कर अयोध्या की धरती की ओर प्रस्थान। अयोध्या की धरती पर बड़ा सुंदर अभिनंदन, बड़ा सुंदर स्वागत। जिस घर से बेटी विदा होती है उस घर में शोक होता है। बेटियों की कीमत यहीं पर समझ में आती है। बेटी जाती है तो मानो घर में घर के सारे रौनक को अपने साथ ले जाती है। और जिस घर में जाती है वहां पर मानो वीरान से घर में रौनक आ जाती है। बराबर बराबर बराबर। टूटी फूटी झोपड़ी में भी बहू आए तो उस झोपड़ी में रौनक आ जाती है। और इधर जिस घर से जाती है मानो बेटी के जाने पर घर की एक एक वस्तु रोती है, घर का एक एक कोना रोता है। किचन में कौन सा सामान कहां रखा है, आज तक किचन बेटी संभालती थी। बेटी चली जाए तो किचन में रखे हुए हर एक सामान का एक एक डिब्बा खोल कर देखना पड़ता है किसमें क्या रखा है। तो बेटी की याद आती है। घर में आपकी जरूरत की एक छोटी सी सुई भी गुम हो जाए तो बेटी की याद आती है, कहां रखा है बिटिया ने। केवल मां को नहीं, पिता को भी, पिता के जरूरी कागजात कहां रखे हुए हैं शायद घर के बेटे को मालूम नहीं होता, पर बेटी को मालूम होता है। बराबर, बेटी को मालूम होता है। बेटी जब चली जाती है तो पिता को भी बेटी की बहुत याद आती है। धूप से जब पिता घर वापस आता है तो आवाज लगाता है, बेटी पिंकी पानी ले आना। थोड़ी देर के बाद जब पानी नहीं आया, बहुत गुस्सा आया, अभी तक किसी ने पानी नहीं दिया। तो बात याद आ गई, ओहो पिंकी बेटी तो मेरी चली गई, पानी देगा कौन। पिता धूप से बाहर से लौटकर घर आए तो पिता को एक गिलास ठंडा पानी मिलना चाहिए। बेटी इसकी चिंता हमेशा किया करती थी। आज बेटी के ना होने पर पिता को बार बार बेटी की याद आती है। भले ही उसके जन्म पर पिता को ज्यादा प्रसन्नता ना हुई हो, लेकिन बेटी के जाने पर बेटी का महत्व समझ में आया, उसकी कीमत समझ में आई। अयोध्या की धरती पर बड़ा सुंदर उत्साह चार बहुओं के आने पर। और तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए बालकांड के इस प्रसंग के साथ बालकांड की कथा का विराम किया। सिय रघुवीर विवाह जेस प्रेम गावहीं सुनई, जेस प्रेम गावहीं सुनई, तिन कहूँ सदा उछाल, मंगलाय तन राम जस, मंगलाय तन राम जस, सिय रघुवीर विवाह जेस प्रेम गावहीं सुनई, जेस प्रेम गावहीं सुनई, तिन कहूँ सदा उछाल, मंगलाय तन राम जस, मंगलाय तन राम जस, मंगलाय तन राम जस। इसी प्रसंग के साथ
बालकांड की कथा का विश्राम किया और रामचरितमानस के द्वितीय कांड का प्रारंभ किया। द्वितीय कांड है रामचरितमानस का अयोध्या कांड। अब आप थोड़ा और ध्यान से सुनना, क्योंकि अयोध्या कांड विद्वानों की कथा है, ज्ञानियों की कथा है। वैसे मैं कथा को बहुत सरलता से प्रस्तुत करता हूं ताकि सबके पल्ले पड़े। मुझे ऐसा लगता है इतना विद्वान बन के भी क्या करूंगा कि आपके समझ में कथा ही ना आए। समाज देखकर मैं कथा करता हूं, सभा देखकर मैं कथा करता हूं, और आपको विद्वत्पूर्ण कथाओं को भी अत्यंत सरल बनाकर मैं परोसने का प्रयास कर रहा हूं। अयोध्या कांड की कथा विद्वत्पूर्ण कथा है, विद्वानों की कथा है, ज्ञानियों की कथा है और युवान अवस्था की कथा है। एक बात कहता हूं आपको, बालकांड बाल्य जीवन की कथा है, अयोध्या कांड युवान अवस्था की कथा है और उत्तरकांड वृद्धावस्था की कथा है। शास्त्र कहता है पहले बाल्य जीवन सुधारो। बाल्य जीवन अच्छा होगा तो जवानी अच्छी होगी, और जवानी अच्छी होगी तो बुढ़ापा भी अच्छा होगा। बचपन बिगड़े तो जवानी बिगड़ेगी। बचपन में आपका बेटा, आप तो कहकर भेजो बेटा जाओ स्कूल पढ़ के आ जाना, आपका बच्चा पढ़ने ना जाए बल्कि चौराहे पर बैठ के ताश खेले, तो बोलो वो बड़ा होकर के कभी कलेक्टर बनेगा, कभी डॉक्टर बनेगा, बल्कि बुढ़ापे में फिर उसको ताश ही खेलना पड़ेगा टाइम पास करने के लिए, समय बिताने के लिए। इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचेगा। और बुढ़ापा है, फिर धीरे धीरे जीवन बीते ही जाएगा। लोगों का समूह होगा, एक खसक जाएंगे लोग, 2-4 दिन सोचेंगे यार अभी कल ही मेरे साथ बैठकर ताश खेल रहे थे, आज चले गए। लोग 2-4 दिन सोचेंगे, फिर जीवन बीत जाएगा। लेकिन अगर बुढ़ापा को सुंदर बनाना है, समाज में प्रतिष्ठा युक्त बुढ़ापा बिताना है, तो उसकी शुरुआत में बचपन से करनी पड़ेगी। ये बात अलग की है कि कलेक्टर बनकर बैठे हुए गद्दी का जो अधिकारी होता है उसका बचपन किसी को नहीं दिखता, वो बात अलग की है। कैसे नहीं दिखता? बोले जैसे मकान तो लहराता हुआ चमचमाता हुआ दिख जाता है, लेकिन उसके जमीन के भीतर गड़ी हुई नींव हमें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन मकान की मजबूती तो नींव पर निर्भर करती है श्रीमान जी। बोलो, मकान के मोटे मोटे दीवाल मिट्टी पर नहीं, मजबूत नींव पर ठहर सकते हैं, और बाल्य जीवन है हमारे जीवन का नींव। नींव मजबूत होना चाहिए। बालकांड की कथा हमारे जीवन की नींव है, अयोध्या कांड की कथा हमारे जीवन की जवानी है, और उत्तरकांड की कथा हमारे जीवन की वृद्धावस्था